नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। पिछली सीरीज में हम सभी ने पाठ किया था श्लोक नंबर 19 तक, अध्याय 4 दिव्य ज्ञान के। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 20 से। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। पिछली वीडियो में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मों के बारे में बताया था कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है। कर्म हर प्रकार के व्यक्ति को करना होता है। कर्मों के भी 3 प्रकार बताए थे श्लोक नंबर 18 में। पहला था कर्म, दूसरा विकर्म, तीसरा अकर्म। उन सभी में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वो था जिसने कर्म के अंदर भी अकर्म को ढूंढ लिया था। और अकर्म वो कर्म होता है जिसके करने के पीछे किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। तो श्लोक नंबर 20 में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस कर्म में अकर्म ढूंढ लेता है वो ज्ञानी जन व्यक्ति बन जाता है और वो संतुष्ट हो जाता है अपने जीवन से। अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदैव और सदैव संतुष्ट रहते हैं और ब्रह्म आश्रयों पर निर्भर नहीं करते। भौतिक चीजों पर उनका कोई निर्भरता नहीं रह जाती। कर्मों में संलग्न रहने पर भी वे वास्तव में कोई कर्म करते ही नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उन मनुष्यों ने कर्म में भी अकर्म को ढूंढ लिया। जो काम आप कर रहे हैं उस कर्म को करते रहिए, लेकिन उस कर्म के अंदर अकर्म को ढूंढ लीजिए। अकर्म क्या होता है? बिना आसक्ति के द्वारा किया गया कर्म। अगर आपकी महत्वाकांक्षा ही नहीं रह जाएगी कुछ भी, क्योंकि दुखी रहने के लिए, दुखी जो क्यों होते हैं हम लोग? दुखी होते हैं क्योंकि किसी ना किसी महत्वाकांक्षा की वजह से जो चीज पूरी नहीं होती हम दुखी हो जाते हैं। हम एक काम कर रहे हैं किसी चीज की पूर्ति के लिए, वो चीज की पूर्ति नहीं होती, वो हमें दुख देती है। तो कर्म कीजिए, 110% अपना कर्म कीजिए, परंतु उस कर्म को अकर्म समझकर कीजिए। रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, कोई महत्वाकांक्षा मत रखिए उस चीज से। ऐसा करेंगे तो आप निश्चित ही संतुष्ट व्यक्ति बनेंगे और ज्ञानी कहलाएंगे। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 21 ऑफ अध्याय 4। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करते हैं, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व का त्याग कर देते हैं और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हैं। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। सांसारिक नियमों के अनुसार दुर्घटनावश घटित हिंसक कार्यों को दंडित अपराध नहीं माना जाता। यदि आपसे कोई ऐसा अपराध हो जाता है जो दुर्घटनावश, जिसके पीछे आपकी इंटेंशन नहीं थी और मूल रूप से तो वो दंडनीय नहीं होगा, बट कानून व्यवस्था के अकॉर्डिंग उसको प्रूफ तो करना पड़ेगा।
बट दुर्घटनावश यदि कोई हिंसक अपराध आपसे हो जाता है तो दंडनीय अपराध नहीं माना जाता उसको। यदि कोई अपने क्षेत्र में निर्धारित गति पर और ध्यानपूर्वक सामने देखते हुए कार चला रहा है और अचानक से कोई सामने से आकर कार से टकराकर परिणाम स्वरूप मर जाता है, तब न्यायिक कानून में इसे तब तक दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा तब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि कार चालक की इच्छा उस व्यक्ति को मारने की थी, इंटेंशनली उसने उसको मारा। इसलिए मुख्यतः मानसिक इच्छा को ही महत्वपूर्ण समझा जाता है कि आप करना क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है किसी भी कार्य को करने के पीछे, ना कि कर्म के परिणाम को। समान रूप से तत्वदर्शी जो दिव्य चेतना से युक्त होकर कर्म करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि उनका मन आसक्ति और स्वामित्व की भावना से रहित होता है। कोई इच्छा नहीं है और कोई अधिकार नहीं है। उनका प्रत्येक कार्य दिव्य भावना के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 22 पे। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है, जो द्वंद्वों से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। भगवान बता रहे हैं श्रेष्ठ व्यक्ति, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। जो व्यक्ति हर एक कंडीशन में स्थिर है, जिसका मन कहीं भी विचलित नहीं हो रहा, कोई भी परिस्थिति उसके लाइफ में आ जाए, वो संतुष्ट है, किसी भी प्रकार के द्वंद्व से मुक्त है। उसको परवाह नहीं कि वो अपने किए गए कार्य में सफल हुआ या असफल हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी तो किसी प्रकार की आसक्ति नहीं थी। उसने अपना कर्म केवल और केवल कर्म को मान लिया था कि मुझे कर्म करना है, उसके पीछे क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, उस पे उसकी कोई स्वामित्व भी नहीं उसने रखा, कोई इच्छा भी उसने नहीं रखी। सो मानसिक रूप से मानसिक इच्छा उस व्यक्ति की कोई थी नहीं। इसी वजह से वो व्यक्ति हर प्रकार के सिचुएशन में अपने आप को संतुष्ट पाता है, क्योंकि आवश्यकताएं है नहीं, और जब आपकी आवश्यकताएं नहीं है तो आप परिस्थितियों के साथ तालमेल बेहतर तरीके से बना सकते हैं। श्लोक नंबर 23 की ओर चलते हैं। गतः संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। दो शब्दों का प्रयोग इस श्लोक में किया गया है। एक व्यक्ति जो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो हम पढ़ चुके सारे श्लोक में वही पढ़ते हुए आ रहे हैं। और दूसरी बात, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। भगवान कृष्ण इस श्लोक में पिछले 5 श्लोकों का निष्कर्ष देते हैं, 17 से लेकर 22 तक के।
हमारे सभी कर्म इस ज्ञान के बोध के कारण भगवान को समर्पित हो जाते हैं कि आत्मा परमात्मा की नित्य दास है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवेर स्वरूप हया कृष्णेण नित्य दासा, कि आत्मा स्वाभाविक रूप से भगवान की दास है। वे जो इस ज्ञान को विकसित कर अपने सभी कर्म भगवान को समर्पण के रूप में करते हैं, अपने कर्मों की पापमयी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। और ऐसी पुण्य आत्माएं कैसी दृष्टि विकसित करती हैं, इसका भावार्थ भगवान कृष्ण श्लोक नंबर 24 में बताते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। वास्तव में संसार के पदार्थ भगवान की माया शक्ति से ही निर्मित है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां आप भगवान को महसूस नहीं कर सकते। हर जगह सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, नित्य, शाश्वत और हर एक चीज उससे निर्मित है। शक्ति और शक्तिमान दोनों एक भी हैं और उनमें भेद भी है। उदाहरण के तौर पर प्रकाश अग्नि की शक्ति है और इसे अग्नि से पृथक भी माना जाता है, क्योंकि ये उससे बाहर होता है, किंतु अग्नि के एक अंश के रूप में भी उसको समझा जा सकता है। जब सूर्य की किरणें खिड़की से हमारे कमरे में आती है, तब लोग कहते हैं सूर्योदय हो गया। यहां पर लोग सूर्य की किरणों को सूर्य के साथ जोड़कर देखते हैं। शक्ति और शक्तिमान एक होकर दोनों में भेद है। आत्मा भगवान की शक्ति है। इस आध्यात्मिक शक्ति को जीव शक्ति कहा गया। भगवान कृष्ण इसकी व्याख्या 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में करते हैं। और उसके ऊपर भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जीव तत्व शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान, गीता विष्णु पुराण आदि ताहते प्रमाण, कि भगवान कृष्ण शक्तिमान है और आत्मा उनकी शक्ति है। इसका वर्णन भगवत गीता और विष्णु पुराण में भी किया गया है। आज की वीडियो में हम लोग श्लोक नंबर 24 पर पूरा करते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी श्लोक नंबर 25 ऑफ अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, द योग ऑफ ट्रांसडेंटल नॉलेज। तब तक के लिए गीता का पाठ करते रहिए नियमित रूप से। जय श्री कृष्ण।